नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन कई सारे एग्जिट पोल भी आ चुके हैं सामने। लेकिन बिहार रिजल्ट का जो है फाइनल वो 14 नवंबर को आना है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने जो है कई सारे आंकड़े दिए हैं जो सबको चुका दिया। पहले हम बात करने वाले हैं बिहार के सहरसा जिला से। सहरसा जिला में 4 विधानसभा है और 4 विधानसभा में सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी और दया सोनवर्षा है, यानी कि सोनवर्षा राज है। और इन चारों में एनडीए को और इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिल रहा है, तो वो बात करने वाले। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप देख रहे हैं कोसी नेटवर्क न्यूज। बात करेंगे सबसे पहले बिहार के महिषी विधानसभा से। महिषी विधानसभा एक चर्चित विधानसभा है और सहरसा जिला के सबसे काफी जो है खास विधानसभा सीट है। तो महिषी विधानसभा में आरजेडी की तरफ से गौतम कृष्णा है और दूसरी तरफ जो है गुंजेश्वर साहब जो है। इस बार महिषी विधानसभा में क्या होने वाला है, शुरू में लग रहा था कि गौतम कृष्णा जो है महिषी विधानसभा इस बार जीत जाएंगे। हवा भी तेज चल रही, हवा भी बह रही थी, हर लोग को जुबान पे जो है गौतम कृष्णा का नाम था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया तो जो है धीरे धीरे इस रेस से बाहर होने लगा था और जो सीट जो है अभी जीत रहे हैं वो एनडीए की तरफ में ये जा रहा है। क्योंकि पहले लग रहा था कि महिषी विधानसभा सीट जो है राजद की तरफ जाएगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से जाएगा। लेकिन इस बार जो लग रहा है कि फिर से जो है ये पासा पलट गया है और इस बार एनडीए के तरफ ये सीट जाने वाला है। अब बात करने वाले हैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सभी विधानसभा में से जो क्लियर कर दिया था, लेकिन इस विधानसभा को दोनों पार्टी लटकाए रखा था। बाद में वही हुआ था, जो पुराने जो एमएलए था यूसुफ सलाउद्दीन, उनको जो है टिकट दिया गया और एनडीए की तरफ से जो है फिर भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन दिया गया टिकट किसको? संजय सिंह को दिया गया था। लग रहा था कि संजय सिंह भी जो है इंडिया गठबंधन को टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और संजय सिंह भी इस राजनीतिक में काफी सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए थे और लग भी रहा था कि अब ये सीट जो है एनडीए के झोली में जा सकता है। आपने सुना भी होगा कई तरह के जो है रिएक्शन भी आ रहे थे। यहाँ पर जो है लगभग जो है इस सहरसा जिला में प्रधानमंत्री भी आए थे, जहाँ पर 10 लाख की आबादी वाली सभा को संबोधित किया था। लेकिन इसमें आखिर जीत कौन रहा, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन इसमें जो है ऐसे चेहरा आ रहा है कि शायद आप लोग जो है कयास लगा रहे होंगे कि ये आने वाले हैं, लेकिन जो आप सोच रहे होंगे शायद उसमें से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सीट जो है फिर से इंडिया गठबंधन को जा रहा है, यानी कि यूसुफ सलाउद्दीन को ये सीट जा रहा है, यहां से ये निकालता हुआ दिख रहा है। लेकिन मामला टक्कर का है, बहुत कम अंतर का होगा। हो सकता है तो एनडीए वाला भी जो है इसमें बाजी मार सकता है, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार जो है ये सीट जो है इंडिया गठबंधन को जा रहा है। अब बात करते हैं सोनवर्षा का बात करते हैं, यानी कि सोनवर्षा जो है जहां पर रत्नेश दा लगातार जो है विधायक पद पर बने हुए हैं और वो मंत्री भी बने रहे। और रत्नेश दा एक काफी जो है सक्रिय है, पार्टी में उसका पकड़ है। लेकिन इस बार जो है रत्नेश सदा के लिए भी बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है कि समझिए कि जीतना बहुत नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन उसके सामने जो कैंडिडेट है वो है सरिता पासवान। सरिता पासवान काफी पहले एलजेपी में थी और उसके बाद जो एलजेपी से जब उसको लगा टिकट नहीं मिलने वाला है तो कांग्रेस में चली गई और कांग्रेस ने उसको टिकट भी दे दिया है। और कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो अब जो है सरिता पासवान रत्नेश सदा के लिए पूरा तरह से समझिए कि भारी निकलने लगा था, यानी कि मामला जो है टक्कर का हो गया था। मामला टक्कर का हो गया, इसलिए कि क्योंकि रत्नेश सदा का जो कैंडिडेट पहले जो मिला करता था वो उतना कोई खास कैंडिडेट, तगड़ा कैंडिडेट नहीं मिलता था। लेकिन इस बार जो मिला था, लेकिन हाँ लग रहा है कि एक कैंडिडेट मिल रहा है जो रत्नेश सदा को जीतने में काफी मुश्किल पैदा कर सकती है। हमारे सर्वे के हिसाब से भी इस बार भी जो है सरिता पासवान कांग्रेस की सीट पर जो लड़ रही है वो सोनवर्षा विधानसभा से वो ये सीट नहीं निकाल पा रही, यानी कि फिर से जो है रत्नेश सदा को वहां की जनता जो है आशीर्वाद दे करके यह सीट उसे जिताएगी। लेकिन वहां पर भी वोट का जो अंतर होगा बहुत कम अंतर होगा, लार्जेस्ट नंबर से नहीं जीत रहे हैं ये, लेकिन जीत रहे हैं बहुत कम वोट से, लेकिन जीतेंगे। लेकिन इस बार फिर से जो है वहां की जनता रत्नेश सदा को ही कुर्सी पर बैठाएंगे, यानी कि सोनवर्षा से फिर कौन निकाल रहे हैं? यही निकाल रहे हैं, रत्नेश सदा निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं
सहरसा जो कोसी का मुख्यालय है, सहरसा विधानसभा में इससे पहले जो विधायक थे आलोक रंजन, अभी जो है कैंडिडेट के तौर पर जो उतारा गया एनडीए तरफ से आलोक रंजन, और महागठबंधन की तरफ से जो है आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता पान समाज का एक प्रमुख चेहरा है, जो पान समाज को काफी उसमें पकड़ है उसका, और पान समाज जो आईपी गुप्ता को काफी चाहते हैं और उसको इस बार जो है वोट भी काफी ट्रांसफर किए हैं, जिनकी शर्मा समाज, तांती, जितना भी जो है पान समाज के लोग सब जो है आईपी गुप्ता को जो है ये पूरा सपोर्ट किए हैं। और इस बार खेल लेकिन रोचक हो गया है। रोचक खेल इसलिए भी हो गया है कि आईपी गुप्ता के आने से आलोक रंजन का जीतना मुश्किल हो गया। लेकिन जहां पहले तांती समाज के जो सभी वोटर थे वो एनडीए के समर्थक थे, एनडीए को वोट करते थे और वो आसानी से सीट निकल पाता था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से जितना भी शहरी सीट होता है, सब होता है एनडीए का एक पकड़ वाला क्षेत्र होता है, और एनडीए अमूमन जो है वहां से अपने चेहरा को उतारते भी है। लेकिन इस बार जो है खेल कुछ उल्टा हो गया है कि आलोक रंजन को सहरसा विधानसभा सीट से काफी मुश्किल लग रहा है। ये टक्कर का सीट है कि आईपी गुप्ता और आलोक रंजन दोनों में से कौन जीत सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं अगर अपने सर्वे के साथ अगर जाना चाहूंगा तो यहाँ पर जो आलोक रंजन कुछ डाउन होते हुए दिख रहा है और आईपी गुप्ता का जो है समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसमें जीत कौन रहा है? इसमें आईपी गुप्ता कुछ वोटों से जो है ये पीछे रह रहा है, और एनडीए का जो है आलोक रंजन जो लार्जेस्ट वोट से नहीं जीतने वाले हैं, बहुत कम वोट से जीतने वाले हैं, वो ये सीट को निकाल लेंगे। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि थोड़ा अब हम सहरसा के 4 विधानसभा के बारे में आपको बता दिए हैं, लेकिन जो अहम जो मुद्दा है वो कुछ आपको हम बताना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है, क्योंकि हर एक जाति में से महिला जो है वो इमोशनल होती है और वो जो है वोट उसे जरूर करेगी, एनडीए को जरूर वोट करेगी। दूसरा क्या है कि सहरसा में ओवरब्रिज का जो मामला था, उसके बाद मत्स्यगंधा का जो ग्लास ब्रिज, ऐसी बहुत सारी जो काम जो है उस कामों को लेकर के जो है फिर से आलोक रंजन हमारे सर्वे में निकल रहे हैं। तो ये सहरसा विधानसभा का सीट का आपको हम बताए थे कि सहरसा जिला में 4 विधानसभा में कौन किसका पलड़ा किसका भारी है। तो इसमें जो है सहरसा विधानसभा, सहरसा लोक जिला में 4 विधानसभा में 3 विधानसभा सहरसा, महसी और सोनबरसा जो है एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, और एक जो सीट जो है वो सिमरी बख्तियारपुर जो है वो इंडिया के खाता में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी ये मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर हमारे कमेंट में बता सकते हैं, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे जिला के विधानसभा क्षेत्र से, वहां का क्या स्थिति है। जय हिंद।